हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या स्टक्षिवी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान है, वो एक पहिया बना रहा है किसकी मदद से? स्पोक्स की, ये लगे हुए ना, इसको स्पोक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिटिव स्पोक्स आर इक्वल। और वो इस स्पोक्स को इस तरह फिक्स करना चाहता है ना कि दो जैसे कि आपका ये पेयर है, ठीक है, इन दोनों के पेयर में सेम एंगल, फिर इन दोनों के पेयर में सेम एंगल, फिर इन दोनों के पेयर में सेम एंगल, इस तरह से वो फिक्स करना चाहता है कि दोनों के बीच में सेम एंगल आए। ठीक है, फिर क्या बोला है, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। इसकी मदद करिए इस टेबल को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्पोक्स और दूसरा दिया है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिटिव स्पोक्स। ठीक है, देखिए आपको स्पोक्स 4 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद बोला जब 6 स्पोक्स होंगे तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। तो वही पूछ रहा है जब 8 स्पोक्स होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा उसके बीच में? ठीक है, स्पोक्स के बीच में। फिर वैसे ही जब 10 स्पोक्स होंगे तो कितना डिग्री बनेगा, फिर 12 स्पोक्स होंगे तो कितना डिग्री बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये क्या है, ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शंस कैसे? क्योंकि देखिए जब हमारा स्पोक्स नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो जो हमारा एंगल है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शंस है। तो सबसे पहले हम इसका वाला निकाल लेते हैं कि जब हमारे पास 8 स्पोक्स होंगे तो हमारा एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x और इसी का सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं इसका। तो जो 4 इंटू 4/90 है उसको हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या इसके बराबर में होगा। 4 इंटू 90 इज इक्वल टू, यानी बराबर में क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू एक्स। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया इस तरह से। ठीक, अब इनका करें तो क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 90 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये आपका 8, और यहाँ हम एक्स को अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये आपका कट हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 में कटा और फिर ये ये 2 से आपका ये 4 से कट कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये 4 बन जा और ये 4 2 जा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, 90 बचा और 2, तो 2 से 90 को जब हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के 45 आ गया, ये 1, तो x की वैल्यू क्या आई 45। ठीक है, x की वैल्यू आई 45 डिग्री। तो जब हम 8 स्पोक्स लगाएंगे, ठीक है, तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये वाला था हमारा। अब आते हैं ये कि जब हमारे पास 10 स्पोक्स होंगे तो उसके बीच में कितना एंगल होगा। अब इसका निकालते हैं, ये भी बहुत ईजी है, आपको इसी तरह से सबका निकालना है। अब इसको भी 4 इंटू 90 को बराबर में ले लेंगे हम 10, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, y 10 इंटू y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 4 इंटू 90 एज इट इज़ लिखे रहेंगे और ये जो 10 है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और बराबर में y। अब y की वैल्यू लिख लेगी इसको कट करके। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 10 9 जा कट रहा है और ये 10 1 जा, ऊपर क्या बचा हमारे पास 9 और 4, 9 4 जा 36, तो 36 इज इक्वल टू y, और ये डिग्री है। ठीक है ना, तो 36 डिग्री होगा। जब हमारे पास 10 स्पोक्स होंगे तो उसके बीच का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 36 डिग्री। ठीक है, अब है उसके बाद कि जब आपके पास 12 स्पोक्स होंगे तो उसके बीच के जो एंगल है वो कितने का होगा। ठीक है, तो इसको भी करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसको हम मान लेते हैं z मान लीजिए। ठीक है, z मान लिया। अब ये 4 इंटू 90 के बराबर में हो जाएगा ये आपका 12 इंटू z।
ठीक। अब ये 4 इंटू 90 एज इट इज़ लिखा हमने, और ये 12 इंटू जेड, यानी 12 इसके नीचे और जेड को हम अकेला छोड़ देंगे। कट करते हैं। अभी आपका कट रहा है, ठीक है। ये 4 से कट कर देते हो, 4 1 जा और 4 3 जा 12, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 3 से 90 कट रहा है, क्या आ जाएगा 30। तो जेड की वैल्यू आ गई 30 और ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बताना ही तो था कितना डिग्री चाहिए। अगर 12 स्पोक्स होंगे तो उसके बीच की डिग्री क्या होगी। तो जब हमारे पास 12 स्पोक्स होंगे तो उसके बीच का जो पेयर होगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो यही हमें करना था। और इसमें और आगे क्वेश्चंस में हमें पार्ट दे रखे हुए हैं, चलिए इसको भी करते हैं। देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट भी दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का जो था पार्ट्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो जो हमारा एंगल्स है वो कम होते जा रहा है। तो क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शंस है? हाँ है, बिल्कुल है। तो ये आपका यस, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब पूछ रहा है कि जब हमारे पास 15 स्पोक्स हम लगा रहे हैं तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे, पहले टेबल ही बना के। तो मैंने पहले ही टेबल बना रखा है। अब इसमें हमारा दिया हुआ है स्पोक्स और एंगल। तो स्पोक्स हमारा मान लीजिए हमने पिछले क्वेश्चन से ही उठा लिया 4, जब 4 स्पोक्स होंगे तो उसमें 90 डिग्री बनेगा। तो वैसे ही पूछ रहे जब 15 स्पोक्स होंगे तो कितना डिग्री बनेगा, ठीक। तो इसको भी ऐसे ही निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। ए मान लिया हमने इसको। अब करते हैं इसका। अब ये 4 इंटू 90 डिग्री के बराबर में हो जाएगा 15 इंटू ए। तो मैंने बताया था, अब ये 4 इंटू 90 के डिवाइड में आ जाएगा 15 और ये ए को अकेला छोड़ देंगे हम। अब ये कट रहा है, 15 6 जा 90 होता है और ये 1 जा में, तो 6 4 जा होता है 24 और ये ए और ये डिग्री है, ठीक है। डिग्री में हमें आंसर बताना है, तो 24 डिग्री। तो हमारा कितना, जब हमारे पास 15 स्पोक्स लगे होंगे तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 24 डिग्री का, ठीक। तो बस ये इस वाले क्वेश्चन में आपको यही बताना था। अब आते हैं इसमें का जो थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट को देखिए, बोला हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, कितने स्पोक्स आपको ज़रूरत होंगे इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40। अगर जो बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री का है तो आपको कितने स्पोक्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसको भी करेंगे। तो इसमें भी हम पहले टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है। मैंने टेबल बना लिया है, इसमें आपको स्पोक्स दिए हुए हैं और एंगल। स्पोक्स मैंने पिछले क्वेश्चन से उठा लिया है और ये 40 डिग्री आपके क्वेश्चन में दिया है कि जब हमारे पास 40 डिग्री एंगल होगा तो कितने स्पोक्स होंगे कि उसके बीच में 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका इसी तरह से कर लेंगे। 4 इंटू 90 डिग्री के बराबर में हो जाएगा, इसको हम बी मान लेते हैं, तो बी इंटू 40 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये, अब ये 4 इंटू 90 डिग्री के डिवाइड में आ जाएगा आपका 40 डिग्री। अब ये तो आपका, और बी को अकेला छोड़ देंगे। अब ये आपका सिंपली कट हो रहा है, 4 1 जा और ये 4 10 जा, ठीक आया ये। अब ये 10 से 90 कट हो रहा है, 10 1 जा और ये 9 जा, तो क्या आ गया यहाँ पे 9 की वैल्यू आ गई बी, ठीक है। तो जब हमारे पास, ठीक है, ये आपका इसमें ना क्या हो गया, बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। तो जब हमारे पास 9 स्पोक्स होंगे तभी हमारा उसके बीच में 40 डिग्री एंगल बनेगा। तो बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।